हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सी एस आई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये सी एस आई नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टीबीपी इज नॉट ट्रू। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में कि जितने भी क्वेश्चन है अपन जो सॉल्व कर रहे हैं ये सारे के सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं अपने लेक्चर के अंदर। आप चाहो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की 80+ में लेक्चर है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उन्हीं में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी सीएसआई में आए हुए हैं। ओके, जो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, हमें नॉट ट्रू का मतलब है, पहली बात तो क्वेश्चन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। वेरीफाइड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। तो ये क्या कंपोनेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी? तो आपको याद करो, जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां बोला था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी में क्या क्या है। यहाँ पर है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्लस कौन होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कौन से टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर होते हैं या टैप्स बोल सकते हैं अपन एक तरह से, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स टैप्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, क्या होगा, या तो हम बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन या हम बोलेंगे यहाँ पे क्या टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों टीबीपी और टैप्स मिलकर क्या बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी। तो ये स्टेटमेंट तो एक तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। टीबीपी रिकॉग्नाइज टाटा एलिमेंट बाय इंसर्टिंग वन ऑफ द अल्फा हेलिक्स इनटू द माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए। तो वहां पे मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जब मैंने टॉपिक पढ़ा रहे थे सॉरी, उस टाइम पे मैंने बोला था कि टीबीपी जो बाइंड करती है, टीबीपी बाइंड करती है, जो टीबीपी होती है, टीबीपी बाइंड करेगी कहाँ पर बताओ। ये क्या मेजर ग्रुप पे बाइंड करेगी? बिल्कुल नहीं, ये बाइंड करती है टीबीपी कहाँ पर, माइनर माइनर ग्रुप वाले रीजन में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टीबीपी रिकॉग्नाइज द टाटा एलिमेंट्स बाय इंसर्टिंग वन ऑफ इट्स अल्फा हेलिक्स इनटू द मेजर ग्रुप ऑफ द डीएनए। तो ऐसा तो ये गलत हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ यार टीबीपी के बारे में, टीबीपी क्या है, तो टीबीपी uses an extensive extensive region of beta sheet to recognize the minor group of the टाटा बॉक्स। और यहाँ पे इन्होंने जस्ट अपोजिट बोला है। तो हम देखें तो ये देखो टीबीपी रिकॉग्नाइज द टाटा एलिमेंट्स बाय इंसर्टिंग इट्स अल्फा हेलिक्स इनटू माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए। तो ये स्टेटमेंट क्या आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो आंसर भी हमारा ये होगा। फिर भी हम सी एंड डी को भी देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है, देखो द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इंट्रैक्शन कोज द डीएनए बैंड। तो आपको जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, मतलब कोचिंग में पढ़ाया था, तो याद करो हमने बोला था कि टाटा यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोटर रीजन पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ सिक्वेंस लाइक, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बीआरई, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या टाटा, यहाँ देखने को मिलेगा आपको इनिशिएटर, आपको देखने को मिलेगा मोटिव 10 एलिमेंट, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट डीपीई। जब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आती है, टाटा बॉक्स से बाइंड करती है। तो इस टाटा बॉक्स से बाइंड करने के बाद ये क्या होता है, ये कौन है हमारी टीबीपी। टीबीपी यूनिवर्सल है, हमेशा आती है। ठीक है, जैसे ये बाइंड करेगा ये क्या हो जाएगा हमारा जो डीएनए है वो 80 डिग्री क्या होता है, फोल्ड हो जाता है या बैंड हो जाता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, बीआरई था, ये मैंने पढ़ा है भाई इन डिटेल। और यहाँ पे क्या था हमारा टी ए, टाटा। इधर हमारा कौन है, इनिशिएटर। देन कौन था, मोटिव 10 एलिमेंट। एंड इसके बाद कौन था हमारा, सबसे लास्ट में था हमारा डी पी
ई डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। और यहाँ पे बाइंड करा रखी किसको हमने, यहाँ बाइंड करा रखा हमने एक तरह से टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टीबीपी, और इस टीबीपी से ही बाइंड करते हैं। बताओ यहाँ पे कौन, टैप्स प्रोटीन आके बाइंड करती है, इससे कौन आके बाइंड करेगी, इससे बाइंड करती है आपकी टैप्स प्रोटीन। ये टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल के अंदर लेक्चर में आपको समझा रखा है, आप चाहो तो इस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, ये होते हैं हमारे टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स, और दोनों को कंबाइनली टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्लस TAFS टैप्स, इनको हम बोलेंगे, बताओ क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, समझ में आ गया। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, द टीबीपी डीएनए इंटरेक्शन इज governed in part by the interconnections of the side chains of phenylalanine residues of TBP between base pair at the two ends of the टाटा element sequence। मतलब बोल रहा है कि जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है और डीएनए जो इंटरेक्शन है वो गवर्न इन ए पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द जो साइड चेन है ऑफ द phenylalanine residues ऑफ टाटा बाइंडिंग ना प्रोटीन, जो साइड चेन है किसकी, the side chain of the phenylalanine residues of the Tata binding protein between the base pair at the two ends of the Tata elements sequence। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा ये। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मल नेम फॉर द इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ICN which was changed as a part of मेलबर्न कोड। इसको हम चेंज कर दिया है ना, बोला है जो करेक्ट फॉर्मल नेम है किसका, ICN का, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि बाद में चेंज कर दिया गया है एज ए पार्ट ऑफ मेलबर्न कोड। तो ये क्या आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्या अगर अपन देखें इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, ये भी नहीं है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये एक तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एकदम थ्योरेटिकल और बेसिक वाला क्वेश्चन है, तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक अगर नॉलेज है, अगर आपने पढ़ा है तो याद है तो आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स INCP, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 37 का, वो क्या होगा, हमारा सी स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर सी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आओ, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट रहे तो लाइक करो, और सॉरी डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने क्वेश्चन के डाउट ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। एंड लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।